Hello everyone. Today's topic is our GTYT series, lecture number 3rd. It is gonna be, and it is on the topic sitting arrangement. सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है आपको किस सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये रीजनिंग का हमारा पार्ट रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसका हमें करना है। देखो हम सभी जानते हैं फटाफट से इसका बेसिक जो है ज़्यादा नहीं है क्योंकि और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी स्पेसिफिक टाइप के बनते हैं। 2 टाइप से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। पहला टाइप होता है कि जब आपको रेक्टेंगल में वो जो आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं वो आपके एक दूसरे की तरफ या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं या फिर वो एक सर्कल के अंदर टुवर्ड्स सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन होती है, अगर ऊपर एरो है तो नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे है तो साउथ, इधर की तरफ है तो वेस्ट एंड इधर की तरफ है तो ईस्ट। ओके, तो ये आपका डायरेक्शंस का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन को किस साइड में कौन सी डायरेक्शन वो कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब बात आती है, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर ये इंडिविजुअल्स हैं, सपोज Q P R S, तो हमारा ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो इन इंडिविजुअल्स का राइट साइड होगा वो हमारी राइट साइड होगी एंड जो लेफ्ट साइड होगी वो हमारी लेफ्ट साइड होगी। देखो यहाँ मेरे हैंड्स की तरफ देखना, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो सिटिंग टुवर्ड्स फेसिंग नॉर्थ, दैट्स वाई जो मेरा हाथ है वो राइट की तरफ है एंड ये मेरा हाथ लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो यानी कि अब मैं यहाँ पे देखूँ, अगर कोई इंडिविजुअल है जैसे Q P R S, ये हमारे इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनस हैं जो हमारा नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन एक फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, एक टेबल पर या फिर किसी भी चीज़ पर। ठीक, तो उनका जो राइट साइड होगा, उनका राइट साइड मेरा राइट साइड होगा एंड उनका लेफ्ट साइड मेरा लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही इंडिविजुअल्स या फिर ये मैंने दूसरे इंडिविजुअल्स का नाम दे दिया है, वो है मेरे A B C D, वो अगर साउथ की तरफ मूव करके बैठे हैं तो देखो इनके लिए नॉर्थ फॉलोवर के लिए क्या था, राइट, ये मेरा राइट है तो इनका भी ये वाला राइट होगा एंड ये मेरा लेफ्ट है तो ये इनका ही लेफ्ट होगा। ठीक, तो राइट एंड लेफ्ट। अगर मैं इस कॉपी को घुमा दूँ तो देखो इनके लिए, देखो फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो इन्होंने साउथ की तरफ फेस कर रखा है क्योंकि देखो साउथ, ये डाउनवर्ड एरो जा रहा है वो साउथ के लिए जा रहा है। ठीक है, मैंने कॉपी उल्टी कर दी है इसलिए आपको वर्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड एरो है तो इनके लिए अब मेरा क्या है, अब मेरा इस वाला अगर मैं कॉपी को उल्टी कर दूं तो उसके लिए क्या होगा, मेरा ये वाला राइट है एंड मेरा ये वाला लेफ्ट है। तो यानी कि इससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाली, ये मेरी कॉपी सीधी हो गई। अब देखो अगर मैं नॉर्थ की टूवर्ड्स फेस करके बैठूँ तो मेरा जो राइट होगा वही इन इंडिविजुअल्स का राइट होगा एंड मेरा जो लेफ्ट होगा वही इन इंडिविजुअल्स का लेफ्ट होगा। लेकिन अगर मैंने साउथ की तरफ फेस कर रखा है तो जो मेरा राइट एंड लेफ्ट वाला है वो मेरा चेंज हो गया। देखो पहले राइट मेरा यहाँ आ रहा था, अब मेरा राइट यहाँ आ रहा है, पहले लेफ्ट मेरा यहाँ आ रहा था, अब मेरा लेफ्ट यहाँ आ रहा है। यानी कि इफ़ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ देन योर राइट साइड इज इट्स राइट साइड एंड योर लेफ्ट साइड इज इट्स लेफ्ट साइड। बट इफ द पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ देन द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन विल गेट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड वाला कंसेप्ट। अब हम ये देखो, ये तो था जब हमारा एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सर्कल में क्या करना है। मान लो ये एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है एंड कई इंडिविजुअल्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडिविजुअल्स बैठे हैं इस टेबल के अराउंड। ठीक है, यह इसका सेंटर है, सेंटर की टुवर्ड्स सबने मूव कर रखा है, सब लोग सेंटर की टुवर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इनका राइट लेफ्ट हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर मेरा राइट, इनका लेफ्ट, यहाँ पर भी राइट इनका लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो राइट आ जाता है ये यहाँ पर राइट आ जाएगा एंड देन लेफ्ट आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, यहाँ पे लेफ्ट राइट था लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में राइट लेफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साउथ वाला केस आ गया। देखो यहाँ पे वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था तो आपका राइट उसका राइट, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, लेकिन जैसे ही वो साउथ में आया यानी जैसे ही वो उसके सामने आया तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स।
साउथ में डायरेक्शन रहती है रिवर्स, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस फिर आपको ये ध्यान रखना है, अभी राइट लेफ्ट है तो ये भी इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट एंड ये इसका लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपको ख्याल में रखना है, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 3 क्वेश्चन ही है इस लेक्चर में, और आपकी वर्कशीट मेरी अपलोड हो चुकी है, उसको जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पहला टाइप है सर्कल के लिए। अगर सर्कल वाले में आ जाए, जैसे जो हमारे सारे सेंटर के वर्ड्स देख रहे होते हैं, तो देखो कितने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, PQRSTUV, ठीक है। ये हमारे कितने लोग हैं, ये हमारे 7 जने हैं, ठीक है। एंड दीज आर सिटिंग अलॉन्ग ए सर्कल एंड फेसिंग एट द सेंटर, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की बहुत नीड पड़ती है इन क्वेश्चनों में, ठीक। ये उनका सेंटर है एंड P इज बिटवीन T एंड S, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मान लिया हमने ये देखो यहाँ पे देखा कि P जो है वो T एंड S के बिटवीन है, यानी T एंड S इसके बिटवीन है, ठीक है। एंड U इज बिटवीन Q एंड V, U इज बिटवीन Q एंड V, Q इज सेकेंड टू राइट ऑफ T, Q इज सेकेंड टू राइट ऑफ T। तो Q के सेकेंड राइट में हम T के सेकेंड राइट में हमारा क्या आ रहा है Q, लेकिन यहाँ पे T के सेकेंड राइट मतलब 1 2, T का राइट साइड क्या है ये, एंड T का जो सेकेंड राइट होगा यानी 1 2, यहाँ पर आना चाहिए Q, लेकिन मैंने लिख रखा है S, तो यहाँ पर हम Q लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड S हमने यहाँ लिखा है क्योंकि देखो ये जानकारी है P इज बिटवीन T एंड S, तो यहाँ पे P नहीं आके यहाँ आ जाएगा P। T एंड S के तो अब भी बिटवीन ही रहा है ना, लेकिन हमारा T जो Q है वो सेकेंड राइट है T के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो बता रहा है U इज बिटवीन Q एंड V, U जो है वो Q और V के बिटवीन है, ठीक है। अब कौन कौन से लेटर रह गए वो देखो, हमारा P हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, V हो गया, Q हो गया, बस R बचा है, R ही तो बचा है, तो R हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R, R की पोजीशन क्या है। देखो डायग्राम के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर करता है, आपको फर्स्ट टाइम बनाने में प्रॉब्लम आती है जैसे मेरे को आई, क्योंकि देखो चाहे कितनी प्रैक्टिस हो, लेकिन हमारा ये जो आगे की स्टेटमेंट्स है ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो हम जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते तब तक हम पूरा बना नहीं पाते, तो उसके लिए पोजीशन आपका थोड़ा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज पोजीशन ऑफ R, R की पोजीशन क्या है कि वो Q एंड T के बीच में, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा लो, ठीक है। तो ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T का मतलब क्या होता है, देखो हम सारे ऑप्शन को समझ लेते हैं, राइट आंसर तो यही है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T का मतलब जो T है उसका लेफ्ट, T का लेफ्ट हो जाएगा ये वाला उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो इमीडिएट लेफ्ट का मतलब P जो एकदम उसके लेफ्ट में, टू द राइट ऑफ Q, टू द राइट ऑफ Q का मतलब Q के सारे राइट में, लेकिन इसमें इमीडिएट का वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर राइट पूरा, ठीक है। अगर इमीडिएट का यूज़ होता तो U हो जाता। गाइस वो थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, बट इट्स ओके, आई थिंक ये विजिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमारा वो वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा सर्कल बेस्ड था, ठीक है। ये वाला जो है वो हमारा जो मैंने आपको ये फिगर बना के दिखाई थी जिसमें मेरा ये रेक्टेंगल सा था कुछ, तो वो हमारा उसके बेस्ड पे था। ये लाइन बेस्ड जो वाले क्वेश्चन है वो वाले पे है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। 9 पर्सन है, ABCDEFGHI आर वॉचिंग द मूवी, वो मूवी देख रहे हैं और उन सभी ने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रखा है। तो मान लेते हैं कि ये एक रो में है जिन्होंने फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ है सभी, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, इसलिए अपवर्ड एरो मैंने लगा दिया है, ठीक है। एंड ABCDE, अब देखते हैं आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। B इज एट द एंड ऑफ रो, B इज एट द एंड ऑफ रो, तो रो के एंड में है B, ओके, रो के एंड में है B। H इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ F एंड G, जो H है वो F एंड G दोनों के एडजेसेंट में बैठा है, मतलब बराबर में बैठा है, ठीक है। दोनों के बराबर में वो कब बैठा हो सकता है, जब वो उन दोनों के बीच में हो, ठीक है। ये है F, ये है G एंड ये है H। S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, सॉरी C जो है वो D के इमीडिएट राइट में है, एंड एट थर्ड प्लेस
टू राइट ऑफ ई। सी जो है वो डी के राइट में भी है, एंड जो ई है ई से राइट में है लेकिन थर्ड प्लेस पे, ई से राइट में है लेकिन थर्ड प्लेस पे। ठीक है, अब थर्ड प्लेस पे वो कैसा होगा वो देखते हैं। अब यहाँ देखो, वो थोड़ा रिकॉर्डिंग इश्यू आ गया था। अब यहाँ देखो, अब वो कह रहा है सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। देखो सी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट राइट में हमने कर लिया, एंड एट थर्ड प्लेस टू राइट ऑफ ई, ई के थर्ड प्लेस राइट में है। तो ई अगर ये मान लो यहाँ पर है तो 1 2, ये तो सेकंड प्लेस में ही आ रहा है, तो बीच में कोई एक नंबर आएगा, मिसिंग है कोई, वो देखते हैं कौन सा है। अब वो क्या कह रहा है, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ जो है, एफ इमीडिएट लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड होती है क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, तो हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट है एंड हमारा राइट उनका राइट है। ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट हो गया ए, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। एंड एफ इज एट थर्ड प्लेस लेफ्ट टू बी, बी के थर्ड प्लेस लेफ्ट, यानी 1 2 3, ये लेफ्ट साइड है तो 1 2 3, थर्ड प्लेस लेफ्ट पे क्या है एफ। ठीक, तो ये हमारा ये है। तो अब हमें बताना है यहाँ पर हमारा क्या बचा। देखो हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमारा आई बचा, तो आई यहाँ पर आना था। ठीक, तो आई यहाँ पर है। अब बताना है कि हु इज़ एट द एंड ऑफ द रो। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, एट द फ्रंट आएगा, क्योंकि एंड में तो हमें पहले ही पता है कि बी है। यहाँ पे फ्रंट आएगा, तो फ्रंट में कौन है, आंसर क्या है ई, ई है फ्रंट में। वट इज़ द पोजिशन एफ विद रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में एफ की क्या पोजीशन है, डी के रिस्पेक्ट में यानी डी से एफ की क्या पोजीशन है, 1 2 3, थर्ड प्लेस राइट, थर्ड प्लेस राइट ऑफ डी। एफ की क्या पोजीशन है, डी से 3 प्लेस राइट में, तो थर्ड प्लेस राइट ऑफ डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड ये हमारी वीडियो थी, वन शॉट थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये इसलिए इतनी लंबी नहीं थी क्योंकि ये इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमारे लाइन वाले होते हैं एंड हमारा ये सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं। बस 2 ही टाइप बनते हैं। बेसिक मैंने आपको समझा ही दिया, वो बेसिक ध्यान में होना चाहिए। थोड़ा इनको रीडिंग की प्रैक्टिस डालो, और हमेशा जैसे मैंने जो गलती करी कि मैंने पहली लाइन पढ़ी एंड उसी के हिसाब से करना वो करा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, फिर उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम मस्ट है बनाना, डायग्राम से ही क्वेश्चन क्रैक होते हैं। ठीक, ये टिप्स है कि डायग्राम जरूर बनाना है सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एंड वर्कशीट का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गया है, वहाँ पे जाके उसे सॉल्व कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड जनरल टेस्ट की प्लेलिस्ट जो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं वन शॉट्स, उसकी भी वीडियो एंड इंग्लिश लैंग्वेज की भी मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके चेक कर लो।